नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक अर्थमेटिक का टॉपिक करते हैं। और जो टॉपिक हम आज करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आ सकते हैं और रीजनिंग या इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है उसमें भी आ सकते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बताते हैं कि साहब एक नदी है, नदी में कोई किश्ती जा रही है और वो बहाव के अगेंस्ट जब चलती है तो ये स्पीड है, और बहाव के अनुकूल जब चलती है तो ये स्पीड है। और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए अगर इतनी चौड़ी नदी हो तो उसको कितना समय लगेगा। या फिर पूछते हैं कि भाई खड़े हुए पानी में ये स्पीड है बोट की या किश्ती की या व्यक्ति के तैराक की, खुद तैरता है तो बहाव के अनुकूल कितनी स्पीड होगी। अगर बहाव की या करंट की स्पीड ये हो और खड़े हुए में स्पीड ये हो, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ये जब पहला ही क्वेश्चन है, जैसे ए मैन कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की स्पीड से एक नाव को खींच सकता है एक आदमी, और बहाव के अनुकूल 14 किलोमीटर की स्पीड से उस नाव को वो खींच सकता है। तो हमें ये बताना है कि अगर पानी खड़ा हो तो किश्ती को किस स्पीड से वो खींच सकता है, और जो करंट है, जो बहाव है, उसकी स्पीड कितनी है, ऐसे हमें बताना। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आप डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास होता भी नहीं है। तो शॉर्टकट ये है कि आप इस स्पीड को ये स्पीड, इन दोनों को अगर आप जोड़ के 2 से भाग कर दें तो स्टिल वाटर में स्पीड आएगी नाव की। अगर बहाव के अनुकूल जो स्पीड है नाव की, उसको बहाव के प्रतिकूल वाली स्पीड में जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो नाव की वो स्पीड आ जाएगी जो कि खड़े पानी में होती, यानी जब पानी बिल्कुल नहीं चल रहा होता जो स्पीड होती वो आ जाती। जैसे 14 इसकी जो स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, वो बहाव के अनुकूल है और 10 किलोमीटर बहाव के प्रतिकूल है। तो 14 जमा 10/2 ये खड़े पानी में स्पीड है। और अगर अनुकूल वाली स्पीड में से प्रतिकूल वाली स्पीड घटाकर 2 से भाग कर दें तो बहाव की स्पीड आ जाएगी 14 - 10/2, पानी की स्पीड आ जाएगी। तो 14 और 10 24 को 2 से भाग किया, 12 किलोमीटर पर आवर। ये नाव की स्पीड है खड़े पानी में। 14 में से 4 गया 10 14 में से 10 गया 4 को आपने 2 से भाग किया 2 किलोमीटर पर आवर। ये बहाव की, पानी के बहाव की स्पीड है। अब देख लीजिए 12 इसकी और 2 इसके, क्योंकि जब बहाव के अनुकूल चलेगी किश्ती तो बहाव भी उसको धकाएगा, यानी वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। 12 उसकी अपनी खड़े पानी में जो होती
और फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको पानी दिखा रहा है, तो उसकी 14 हो जाएगी। 14 ही हमने वहां दिखाई। और जब बहाव के प्रतिकूल चलेगा, पानी तो उसको उल्टा फेंकेगा। 10 की स्पीड से वो चलना, 12 की स्पीड से वो चलना चाहता है, लेकिन बहाव उसको 2 किलोमीटर की स्पीड से उल्टा फेंक रहा है, तो 12 में से 2 गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो चल पाएगा। तो वो 10 की ही हम दिखा रहे हैं। फिर देखें इसको, बहाव के अनुकूल जो स्पीड है, उसमें बहाव के प्रतिकूल जो स्पीड है उसको जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, तो नाव की खड़े पानी में स्पीड आ जाएगी। बहाव के अनुकूल जो स्पीड है, उसमें से बहाव के प्रतिकूल जो स्पीड है उसको घटा दें और 2 से भाग कर दें, तो बहाव की अपनी स्पीड आ जाएगी, करंट की अपनी स्पीड आ जाएगी। ऐसे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, यूनिट बराबर होनी चाहिए। बहाव के अनुकूल और प्रतिकूल, किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको आपने मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो या माइल पर आवर में दिया हुआ हो, तब आपने ऐसा नहीं करना है। पहले यूनिट्स को बराबर कर लेना है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो या तो उसको भी मीटर पर सेकंड में कर लें, फिर आपका आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा, या इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में कर लें, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में है, तब आंसर भी आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये आपने सबसे पहले देख लेना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो लिखिए, क्वेश्चन और कीजिए। एक आदमी एक किश्ती को बहाव के अनुकूल 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो कर सकता है, खींच सकता है, हाँक सकता है, और बहाव के प्रतिकूल 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच सकता है, बहा सकता है। अब आप वो स्पीड बताइए जिस स्पीड से वह उस किश्ती को खड़े पानी में खींच सकता है, खड़े पानी में रोविंग कर सकता है, और जिस पानी में वो अब रो कर रहा है उस पानी के बहाव की स्पीड बताइए। करिए। 18 अनुकूल स्पीड है, 12 प्रतिकूल है, 12 या 10 जो भी मैंने बोला है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, नाव की खड़े पानी की स्पीड आ जाएगी। उन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, पानी के बहाव की स्पीड आ जाएगी। एक आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लें। अगला, ए बॉय कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। खड़े पानी में इस स्पीड से कश्ती चला सकता है। कल वो एक नदी पे गया, नदी का जो करंट था उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। नदी 2.1 किलोमीटर चौड़ी है। वो यहां से गया, इस किनारे से पूरी को पार किया, फिर वापस आया। आपने बताना है उसको कितना टाइम लगा, जाने में भी आने में भी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका भी एक छोटा तरीका है। देखिए, जब आपको 2 स्पीडें, ऐसे 2 स्पीड दे दी गई हो, खड़े पानी की स्पीड दे दी गई हो, बहाव की स्पीड भी दे दी गई हो, तो आप एवरेज स्पीड निकाल।
एवरेज स्पीड जब आपके पास होगी, डिस्टेंस भी आपको पता होगा कि कितना कवर करना है। जैसे इसमें 2.1 किलोमीटर जाना है, 2.1 किलोमीटर आना है, तो टोटल डिस्टेंस 4.2 किलोमीटर है। अगर हमें एवरेज स्पीड पता लग जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि इतने किलोमीटर उस स्पीड से चलने में वो कितना समय लेगा। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका एक छोटा सा फार्मूला है, आप लिख लें। इसका उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। यानी आप इसमें था कि अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दें, आपकी स्टिल वाटर की आ जाएगी। फिर अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको 2 से भाग कर दें, ये आपकी स्टिल वाटर की आ जाएगी। एवरेज स्पीड इस परिस्थिति में निकालनी है, तो जो स्टिल वाटर में स्पीड है, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसका स्क्वायर ले लें माइनस स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका स्क्वायर कर दें, और जो स्टिल वाटर में स्पीड है बोट की उससे भाग। यहां पर स्टिल का मतलब है स्पीड ऑफ द बोट और द व्हीकल और द पर्सन इन स्टिल वाटर। स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम की स्पीड। ये ध्यान रखना, मैंने स्ट्रीम लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। इसको मैं इसको x मान के इसको y मान के, तो ऐसा भी मैं लिख सकता था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। इसमें जैसे x स्टिल वाटर में स्पीड है, y स्ट्रीम की स्पीड है, और x तो अभी बताया ही है x है। तो इस क्वेश्चन में देखें, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। यूनिट फिर भी आपने देखनी है एक जैसी होनी चाहिए। इसकी 10 किलोमीटर पर आवर में है और इसकी भी किलोमीटर पर आवर में है, नहीं तो आपको कन्वर्ट कर लेनी है, एक ही यूनिट रखनी है दोनों की। अब इसका यह है x, हमारा x का मतलब हो जाएगा 10, एक जगह आ गया 10 का स्क्वायर, माइनस ये हमारा y है, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, x का मतलब 10, 10 दाइन 100, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 100 में से 16 गया 84, 84 को आपने 10 से भाग किया 8.4 km पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड है। जब ये एवरेज स्पीड आ गई, यानी 1 घंटे में 8.4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, आपका डिस्टेंस जो टोटल है वो 4.2 है, आना और जाना, तो 4.2 को आधा घंटे में कवर कर देगा। जब 8.4 किलोमीटर को 1 घंटा लेता है कवर करने में, तो 4.2 को कवर करने में आधा घंटा लेगा, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 30 मिनट्स, या घंटे में बताना है तो 1/2, ऐसे आंसर निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाभदायक लगा।